अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ड्रिंक के बारे में जो कि खून की नालियों को खोलने में काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होती है। खून की नालियाँ बंद होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो मोटापा आ जाती है। मोटापे को अक्सर हम बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, वज़न ही ज़्यादा, हमने कौन सा इस उम्र में रिश्ता देखना है, या हमने कौन सा इस उम्र में कोई शादी करनी है, या अब तो बच्चे हो गए, अब क्या ज़रूरत है हमें पतला होने की, गुजर गई जैसे गुजरनी थी। लेकिन जो मोटापा है वो बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है। ओबेसिटी इट्सेल्फ जो है वो बीमारी है। मोटापा अपने साथ ब्लड प्रेशर की, खून की नालियों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां और बेसिकली हार्ट की बीमारियां, शुगर या किडनी के मसाइल जो है वो अपने साथ लेकर आता है। सो पहली वजह आती है मोटापा, जिसको हम बिल्कुल भी बीमारी नहीं समझते। दूसरी वजह आती है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारी लाइफस्टाइल में वॉक वगैरह नहीं है, हम बिल्कुल एक सोफ़े पे बैठ के पूरा दिन गुजार देते हैं टीवी देखते देखते, तो भी खून की नालियाँ जो हैं वो बंद हो सकती हैं। तीसरी चीज़ आती है हमारी डाइट। हमारी डाइट अगर अच्छी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फ़ैट है, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा है, या हम एक ही ऑयल में बार बार, है तो घर का खाना, हम एक ही ऑयल में बार बार पकौड़े समोसे बना के इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी खून की नालियाँ बंद होने की वजह बन सकता है। स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, खून की नालियाँ बंद करने की बड़ी वजह भी साबित हो सकती है। सो अब खून की नालियाँ अगर किसी की बंद हैं, किसी का इससे रिलेटेड कोई मसला आ रहा है, तो उसको किस किस्म की ड्रिंक इस्तेमाल करनी चाहिए, अब हम वो देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आएगा गार्लिक जूस, दूसरे नंबर पे आएगा जिंजर जूस, तीसरे नंबर पे आएगा एप्पल साइडर विनेगर, चौथे नंबर पे आएगा लेमन जूस, पाँचवें नंबर पे आएगा हनी, लेकिन ये हम एंड पे डालेंगे। सो पहली चार चीज़ें आपने बराबर मिकदार में ले लेनी है। अगर हम जिंजर जूस की बात करें या गार्लिक जूस की बात करें, बराबर मिकदार से मुराद ये है, अगर आपने 1 कप जिंजर जूस निकाल लिया है, जिंजर जूस या गार्लिक जूस निकालने का तरीका ये है कि आपने इनको चॉपर में डाल के अच्छी तरह चॉप कर लेना है। उसके बाद पोनी में डालने के बाद ऊपर से जब ज़ोर लगाएंगे तो अच्छा खासा जूस अंदर से बाहर निकल आता होता है। अगर आप 2 टेबलस्पून निकाल सकते हैं, आप 2 टेबलस्पून जूस ले लें। अगर आप 1 कप निकाल सकते हैं तो आप 1 कप, लेकिन जितना आपने जिंजर जूस लिया उतना ही गार्लिक जूस होना चाहिए, जितना गार्लिक जूस लिया उतना एप्पल साइडर होना चाहिए, जितना एप्पल साइडर लिया उतना ही लेमन जूस होना चाहिए। चारों चीज़ें बराबर मिकदार में। लेमन जूस तो निकालना बहुत आसान है, आपने सिर्फ लेमन को स्क्वीज़ करना है। एप्पल साइडर वैसे ही लिक्विड फॉर्म में आता है। जिंजर और गार्लिक जूस आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हम अपने बालों पे लगाने के लिए प्याज का पानी निकालते हैं, उसी तरह जिंजर एंड गार्लिक जूस निकलेगा। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लेना है। उसके बाद पोनी में डाल के ऊपर से थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे तो नीचे उसका सारा जूस आ जाएगा। सो चारों चीज़ें बराबर मिकदार में ले लें और इन्हें 1 कप पानी के अंदर डाल के उबाल लें। अगर आपने 2 टेबलस्पून, लेट से अगर आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून सारी चीज़ें ली हैं, तो आप पानी भी 2 टेबलस्पून ही लेंगे, जो कि ज़ाहिर है उसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप सारी चीज़ें 1-1 कप ले लें और 1 कप पानी के अंदर ये सारा कुछ मिला के इसको उबाल लें। उबाला जब आ जाए, उसको चूल्हे से उतारने के बाद उसमें बराबर मिकदार के अंदर शहद शामिल कर दें। 1 कप उसके अंदर शहद शामिल कर दें और इसको फ्रिज के अंदर रख दें। सोने से कबल 1 चम्मच, अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका टॉलरेट कर सकते हैं तो आप इसको हाफ़ कप ले सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना। और शुगर के मरीज़ इसमें शहद ऐड नहीं करेंगे, शुगर के मरीज़ इसमें शहद ऐड नहीं करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, बाद में कंप्लेन ना कीजिएगा, शुगर का कोई भी पेशेंट इसमें शहद ऐड नहीं करेगा। बाकी चारों चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। सो सोने से पहले आप 1 चम्मच या मैक्सिमम आधा कप इस्तेमाल कर सकते हैं और सो के उठते साथ ही अर्ली मॉर्निंग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच या 1 टेबलस्पून, जितना आपसे इस्तेमाल किया जाता है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं आप इस्तेमाल कर लें। और या अगर आपने मैक्सिमम क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है तो आप इसको हाफ़ कप इस्तेमाल कर सकते हैं सो के उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक। खून की नालियों को खोलने के लिए ये ड्रिंक इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होती है। अब हम बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लें जो कि खून की नालियों को ब्लॉक करती हैं, या जो खून की नालियाँ, अगर किसी का इस तरह का कोई मसला है तो उसने अपनी डाइट क्या रखनी है, ये सब कुछ अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, उनका आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना इस्तेमाल करें। हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर कम से कम 4 कप ज़रूर शामिल करें।
अगर किडनी का कोई मसला नहीं, अगर साथ पैरेलल किडनी का भी कोई मसला चल रहा है तो आप हरे पत्ते के अलावा बाकी सारी सब्जियां जो हैं वो कम से कम 4 कप ज़रूर अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल दिन में कम से कम 2 फ्रूट ज़रूर खाएं। अगर वज़न से रिलेटेड कोई मसला है आपका तो 2 फ्रूट कोशिश करें इकट्ठे ना खाएं, वरना आप इकट्ठे भी 2 फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वज़न से रिलेटेड मसला है तो 1 फ्रूट सुबह में खा लें, 1 आप शाम को 4-5 बजे के करीब खा सकते हैं। इसके अलावा वॉलनट्स और बादाम जो हैं वो दिल की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। 2 अखरोट या 7 से 11 बादाम जो हैं छिलका उतारने के बाद वो इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, वो दिल की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ़िश ऑयल, मछली का जो तेल है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ये कर सकते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा स्किन के साथ। अब हम गलती क्या करते हैं, हम स्किन सारी उतार के साइड पे रख देते हैं। इसमें से हमें काला काला नज़र आ रहा है, इसमें ऑयल है, ये तो हमें पसंद नहीं आ रहा है, इसका तो टेक्स्चर अच्छा नहीं है। स्किन के साथ कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा मछली का ज़रूर इस्तेमाल कर लें, दिल की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा अगर हम बाकी सीड्स की बात करें तो चिया सीड्स, बेसिल सीड्स, जितने हमारे पास सीड्स हैं सारे के सारे ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। कम से कम 1 टीस्पून सीड्स का इस्तेमाल दिन में ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ, जो लोग ये ड्रिंक जो मैंने बताई वो ले रहे हैं वो सैलड के ऊपर लेमन या एप्पल साइडर जो है वो हरगिज़ ना डालें, ज़ाहिर है फिर वो ओवरडू कर रहे हैं हर चीज़ को। वो सैलड जो है वो बगैर एप्पल साइडर के या लेमन के इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध और दही के ऊपर से बलाई ज़रूर उतार लें, हो सके तो लो फैट, ज़ीरो फैट मिल्क इस्तेमाल करें। मगर चूँकि ज़ीरो फैट मिल्क हम पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल आदत नहीं है, जब हम बाहर भी जाते हैं, जो मेरे बाहर के पेशेंट हैं वो कहते हैं ज़ीरो फैट मिल्क जो जब हम इस्तेमाल करते हैं वो तो लगता है लस्सी है। सो जितनी कम हो सके मलाई का या मक्खन वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कम से कम रखें। अपना दूध दही के ऊपर से बलाई हो सके तो 2-3 दफ़ा उतार दें उसको गर्म करके, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो 2% फ़ैट के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। हाँ, नाश्ते में आप 1 टेबलस्पून तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे दिन में आपने देसी घी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। कुकिंग ऑयल जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कॉर्न ऑयल का इस्तेमाल करें। जो सैलड ड्रेसिंग के लिए कैनोला ऑयल या सैलड ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है वो आपने खाना उसमें बना के इस्तेमाल नहीं करना। सो ओवरऑल डाइटरी मॉडिफिकेशन करें अपनी। इसके अलावा वॉक, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में ज़रूर लेकर आएँ। वॉक अगर आपने करनी है खुदारा खाली पेट करें, खा पी के वॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वही खाना बर्न करके वापस आ जाते हैं, वही आपका इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। जो पहले से फ़ैट स्टोर्ड है बॉडी पे उसकी तो बारी ही नहीं आती। हो सके अगर आपको दिल का मसला है तो हो सके इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखें। दिल का मसला जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। शुक्रिया बहुत बहुत।